इसराइल हिजबुल्लाह के बीच कशीदगी और तेज हो गई है। हमलों में अब तक कम से कम 492 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 1600 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों पर 650 से ज्यादा हमले किए हैं। तो वहीं इसराइली डिफेंस फोर्स ने एक बयान में कहा है कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाकू बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। आईडीएफ तर्जुमान डेनियल हैंगरी ने दावा किया है कि ईरान हामी ग्रुप शहरियों के घरों में हथियार छिपा रहा था। हिजबुल्लाह ने दावों पर कोई तबसरा नहीं किया है। हालांकि हमलों के जवाब में इसने इसराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह रॉकेट फायर की वार्निंग देने वाले सायरन पूरे नॉर्थ इसराइल में बजने लगे, जिसमें हाइफा पोर्ट और कब्जे वाले वेस्ट बैंक का नॉर्थ हिस्सा भी शामिल था। इजरायली फौज ने कहा है कि दिन के दौरान तकरीबन 180 प्रोजेक्टाइल और एक ऑटोमेटिक हवाई जहाज इजरायली एयर स्पेस में घुसे। उन्होंने कहा कि उनमें से ज्यादातर को या तो इसराइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम से रोक दिया और वो खुले इलाकों में गिर गए। और ये तब है जब इसराइल लेबनान में अपने ऑपरेशन के अगले मरहले की तैयारी कर रहा है। वहीं नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को दिए पैगाम में यह वाजे कर दिया है कि इसराइल का जंग उनके साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। तो यहाँ पर इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच कशीदगी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अमवात की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अमवात यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और कल हुए हमले के मुताबिक 492 लोग अब तक मारे गए हैं और इसके अलावा 1600 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो एक तरफ इसराइल और हमास वार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी इसराइल के हमले देखने को मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ इसराइल का तनाज़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके नतीजे में कैजुअल्टीज भी बढ़ रही हैं। और पिछले 24 घंटे में इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों पर 650 से ज़्यादा हमले किए हैं। तो सबसे पहले लेबनान के बेरूत में पेजर और टेक्नोलॉजी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हमले किए गए और उसके बाद बमों से भी धमाके किए जा रहे हैं। वेस्ट एशिया में दहशत का माहौल है। मिस्र, जॉर्डन, यूएई ने बेरूत के लिए कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। ईरान का कहना है कि लेबनान पर हमला इसराइल का एक जाल है, जिसका मकसद ईरान को हिजबुल्लाह के साथ कशीदगी में घसीटना है। तुर्की ने वार्निंग दी है कि इसराइल की नॉर्थ सरहद पर कशीदगी की वजह से इस इलाके में बड़े पैमाने पर जंग के इम्कान हैं। तुर्की ने आलमी बिरादरी से मुदाखलत की भी अपील की है। यूएन ने लेबनान में शहरियों की सिक्योरिटी को लेकर फिक्र का इजहार किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कशीदगी कम करने की अपील की, जिसके बाद लेबनान और इसराइल दोनों से राब्ता किया गया। तो वहीं फ्रांस ने इसराइल लेबनान सरहद पर कशीदगी पर चर्चा करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग की अपील की है। और इसी बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका कशीदगी कम करने के लिए बड़ी प्लानिंग पर गौर कर रहा है। अमेरिका इस हफ्ते मुआविनीन और साझेदारों के साथ इस पर आगे का रास्ता निकालने के लिए चर्चा करेगा। तो वहीं आपको बताते चले, एक अमेरिकी अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि बाइडेन इंतजामिया एक ऐसे रास्ते की तलाश कर रहा है जो सबसे पहले और सबसे अहम तौर से लड़ाई को और बढ़ने से रोके। तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल और अमेरिका की क्या इसमें पेशरफ्त है, इसको लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इन हमलों का एस्केलेशन नहीं होगा, लेकिन लगातार इसमें इजाफा देखा जा रहा है।